दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी के पास। गौरव भाटिया जी रुकिएगा, आपको सवाल पूछता हूं, उनसे मैं जा रहा हूं सीधा मनीष सिसोदिया जी के पास। मनीष सिसोदिया जी, मेरे को अभी जानकारी मिली है थोड़ी देर पहले, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। मनीष जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात कर रहे हैं। मनीष जी, मेरे को यह जानकारी मिली है कि दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई कमी हो गई है। इस तरह के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोला है कि दिल्ली में जो अस्पताल है वहां पे ऑक्सीजन यूपी या फिर हरियाणा से आती है, वो ट्रक्स नहीं आ रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत है क्या? प्लीज क्लेरिफाई कर दीजिए मनीष जी। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मैं यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हुई है, ये बात सच है। लेकिन दिल्ली सरकार हो या कोई और राज्य सरकार हो, देश में जो भी ऑक्सीजन बनती है उस पर उसका अधिकार नहीं होता है, केंद्र सरकार उसको कोटे के रूप में देती है। तो हमारी पहली मांग तो जो बार बार भारत सरकार से रही है, पिछले एक हफ्ते से हम कह रहे हैं कि अचानक कोविड के केसेस बढ़ने की वजह से दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत ज्यादा केस हो गए हैं, बहुत ज्यादा जरूरत बढ़ गई है। तो हमारा जो कोटा है उसको आप 378 से बढ़ा के 500 मीट्रिक टन कर दीजिए। पहली बात तो हमारी ये है, तो इसलिए बहुत कमी हो रही है। और दूसरी बात ये है, क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में जो है वो उत्तर प्रदेश के भी मरीज हैं, हरियाणा के भी मरीज हैं, दिल्ली के तो है ही हैं। करीब 30, मैं तो रोजाना हॉस्पिटल्स में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि करीब 30% पेशेंट्स ऐसे हैं जो दिल्ली से बाहर आए हैं। और हम खुशी खुशी बहुत सम्मान के साथ में उनका इलाज करके हम चाहते हैं कि वो वापस ठीक होकर जाएं अपने जहाँ से आए हैं, अपने अपने शहर में। तो जब सबके लिए दिल्ली इलाज के लिए खुली है, तो ऑक्सीजन भी इस तरह से कि दिल्ली में पेशेंट्स पड़े हैं, उस हिसाब से दिल्ली को, केंद्र सरकार को दिल्ली के ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा देना चाहिए। ये हम रिक्वेस्ट कर रहे थे केंद्र सरकार से। दूसरा ये कि जो अभी भी कोटा है 378 का, उसमें आने में प्रॉब्लम हो रही है। उसमें कल सुबह वहां से जो मोदी नगर का प्लांट क्या प्रॉब्लम हो रही है मनीष जी अगर आप बताएं, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के भी नेता हैं, दिक्कत क्या हो रही है? मनीष सिसोदिया जी, आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर इतना बड़ा नेता और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री बोले कि दिक्कत हो रही है, तो जनता को अधिकार है जानने का कि क्या दिक्कत हो रही है। मनीष जी, मैं बता रहा हूँ, आज की मैं दिक्कत बता देता हूँ। हरियाणा में फरीदाबाद में वहां पर जाकर वहां के अधिकारी प्लांट में बैठ गए और वहां कहा कि सेंट स्टीफन हो या कोई और हॉस्पिटल हो, परमानंद हो, उसको आपके यहाँ से गैस नहीं जाएगी, आपको केवल हरियाणा में जाएगी। वहां से उन्होंने दिल्ली के ट्रक नहीं निकलने दिए गए। जो सप्लायर है, मनीष जी प्लीज, मैं आपको इस पे कुरेद रहा हूँ। मनीष जी, मैं आपको इस पे कुरेद रहा हूँ, लेकिन किसने कहा? आपको कुरेदने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप बात मेरी पूरी होने देंगे तो कुरेदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा के जो सप्लायर है, जो हरियाणा का मैन्युफैक्चरर है, जो सप्लायर है, उसने हॉस्पिटल को मैसेज भेजा, हॉस्पिटल ने SOS मुझको मैसेज भेजा कि साहब ये देखिए, सप्लायर कह रहा है कि मेरे यहाँ के प्लांट में आके अधिकारी बैठ गए हैं हरियाणा के, और अब वो कह रहे हैं कि हम आपको गैस आगे नहीं ले जाने देंगे। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये जो मैंने कल ट्वीट किया था कि ये जंगल राज बन जाएगा ऑक्सीजन का अगर केंद्र सरकार इसको ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं करेगी। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि ऑक्सीजन किसको कितनी जाएगी ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले रखी है। ये किसी भी राज्य को छोड़ा नहीं है, ना दिल्ली पे, ना उत्तर प्रदेश में, ना हरियाणा पे। तो क्योंकि केंद्र सरकार तय कर रहा है किस राज्य को कितनी जाएगी, तो अब बाकी राज्यों को, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे कारणों से, पॉल्यूशन की वजह से और बहुत सारे कारणों से दिल्ली में फैक्ट्री नहीं लगती है ऑक्सीजन की फैक्ट्री दिल्ली से बाहर ही लगती है। तो वैसे में जिस राज्य से भी दिल्ली को कोटा मिल रहा है, अगर फरीदाबाद से मिल रहा है, फरीदाबाद से दिल्ली आने के लिए, फरीदाबाद जिले से दिल्ली आने के लिए अगर ऑक्सीजन का ट्रक चलता है, तो उसको ऑक्सीजन की फैक्ट्री में जाके अगर हरियाणा के अधिकारी रोकते हैं, तो इसमें केंद्र सरकार को इंटरवेंशन करने की जरूरत है। और वही मैं मांग रहा हूं कि वहां जो सप्लाई का कोटा है वो भी दिया जाना बहुत जरूरी है। जितना जरूरी ये है कि कोटा बढ़ाया जाए, उतना जरूरी ये है कि जो सप्लाई का पहले से कोटा है वो भी दिल्ली के अस्पतालों तक आ जाए। बाकी राज्य सरकारें अपना पुलिस बल इस्तेमाल करके या अपने अधिकारियों को इस्तेमाल करके उस कोटा को दिल्ली आने से रोके ना। मनीष जी, आपने बोला ये एक इतना महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमने देखा कि नासिक में अगर कुछ मिनटों के लिए ऑक्सीजन गड़बड़ हो जाए तो क्या हादसा हो सकता है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं गौरव भाटिया, मैं उनसे पूछ रहा हूं। मनीष जी प्लीज रुकिएगा, क्योंकि आपको सुनना जरूरी है, देश की जनता देख रही है। गौरव भाटिया जी, ऐसा हो रहा है क्या, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अगर ऐसा बोले कि हरियाणा या फिर यूपी की सरकारें ऑक्सीजन दिल्ली नहीं आने दे रही हैं और केंद्र सरकार कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो जनता क्यों भुगते? गौरव भाटिया जी, इसको कौन कोऑर्डिनेट करेगा? गौरव भाटिया जी,
देखिए मनीष जी की बात मैंने बड़ी ध्यान से साथ आने का है। बिल्कुल, मनीष जी की बात मैंने बड़ी ध्यान से सुनी और मैं आपकी बात से और मनीष जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये वो समय है जब केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार और किसी भी प्रदेश की सरकार हो, वो साथ में आके कार्य करे। और आप भी मानेंगे, जब अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कल ही की बात है, तो उन्होंने खुद ये माना था कि केंद्र की सरकार पूरी सहायता कर रही है। और मैं मनीष जी को ये भी बता दूं कि 24 घंटे में LNJP अस्पताल है, वहां 10 टन ऑक्सीजन जो है दिया गया है। उसके अलावा हरियाणा से 105 जो टन ऑक्सीजन है, ये भी दिल्ली को सप्लाई किया जा रहा है। और आप भी मानेंगे ऐश्वर्या जी कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ये है कि सभी प्रदेशों को, चाहे भाजपा शासित राज्य हो, चाहे वो नॉन भाजपा शासित राज्य हो, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई मिले। और हम सुनिश्चित भी करेंगे कि हम दिल्ली को भी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं, क्योंकि ये जो नागरिक है, ये मनीष सिसोदिया जी के भी उतने ही है। लेकिन मनीष सिसोदिया जी कह रहे नहीं मिल रही है। मेरे पास अभी मैं आप दोनों को इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, और मैं व्हाट्सएप पढ़ रहा हूं, और दिल्ली के अगर उप मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं तो नहीं, गौरव जी मैसेज आपको पढ़ रहा हूं। एक मैसेज है, ये मैं आपको बोल रहा हूं, ये सीईओ हैं मणिपाल अस्पताल के दिल्ली के, और ये कह रहे हैं कि 230 कोविड पेशेंट हैं हमारे मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में। मनीष जी सुनिएगा, ये कह रहे हैं 230 हैं। बोल रहे हरियाणा के एक IAS अफसर है, वो नाम भी लिख रहे हैं, मैं ले नहीं रहा हूं, बोले आने नहीं दे रहे हैं, हमको दिक्कत हो रही है। 230 है, अगले 5 से 7 घंटों की ऑक्सीजन बची है। ये हालत अगर दिल्ली के अन्य अस्पतालों की है तो मनीष सिसोदिया जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिल्ली की जनता ने आपको जिता के भेजा है, क्या आपने केंद्र सरकार से बात की? क्या आपने फोन घुमाए? आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, क्या आपने केंद्र सरकार को फोन मिलाया मनीष जी? बिल्कुल, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी, फोन भी मिलाया, बात भी की। जब रात लग रहा था कि एक हॉस्पिटल में दिल्ली के ऑक्सीजन का इतना बड़ा क्राइसिस हो गया है कि रात को 2 बजे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो मैंने स्वयं दिल्ली केंद्र सरकार के एक बहुत वरिष्ठ मंत्री से आदर के साथ बात की और उन्होंने बहुत सम्मान करते हुए इंटरवीन किया। उसके बाद फिर दिल्ली में रात को वो ट्रक आ पाया। लेकिन क्या हम अब एक ट्रक के लिए, एक सिलेंडर के लिए केंद्रीय मंत्री को फोन घुमाएं और केंद्रीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करें उसके बाद दिल्ली में ऑक्सीजन आएगी? क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली की या देश भर की ऑक्सीजन को कंट्रोल करती है, कितनी ऑक्सीजन कहाँ जाएगी इसको केंद्र सरकार करती है। तो क्या अब एक ट्रक के लिए, एक अस्पताल में आने वाले एक ट्रक के लिए हमें केंद्र सरकार के मंत्री जी को कहना पड़ेगा? मुझे लगता है ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। अच्छी सिचुएशन यही होगी ऐश्वर्या जी कि अगर केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के जिम्मेदार लोग इस बात को सुनिश्चित कर लें कि कोई भी राज्य जिसको केंद्र ने जितना कोटा दिया है वो उतना जरूर ले ले। अगर दिल्ली, जो आपने व्हाट्सएप पढ़ के सुनाया, वही व्हाट्सएप मेरे पास भी है। वही व्हाट्सएप कह रहा है कि किस तरह से वहां के अधिकारी जाके प्लांट में बैठ गए हैं और वो वहां से ट्रक नहीं निकलने दे रहे हैं। तो राज्य अगर इस तरह से कब्जा करेंगे ऑक्सीजन पर, एक राज्य के हिस्से की ऑक्सीजन पे दूसरा राज्य कब्जा करेगा, तो ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। अगर हम इससे निकाल लें तो ये बहुत बड़ा सहयोग होगा। और केंद्र ने हमेशा सहयोग किया है, मैं गौरव जी की बात से सहमत कर रहा हूँ। कोविड में कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार अपने दम पे इस लड़ाई को नहीं लड़ सकती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निगम, सब लोग मिलकर लड़ेंगे तभी ये लड़ी जा सकती है। और आज तक मिलकर ही लड़ा है, इसीलिए जीते भी हैं, जितना आगे तक कंट्रोल कर पाए हैं। बस इतनी अपेक्षा है कि ऑक्सीजन का क्राइसिस पहली बार इस तरह से पैदा हुआ है, इसको भी अगर बहुत हार्मनी के साथ में जो केंद्र सरकार के बनाए हुए अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो अलोकेशन केंद्र सरकार ने हरियाणा को दिया है हरियाणा उतना यूज कर ले, दिल्ली को जो दिया है उतना दिल्ली यूज कर ले, उत्तर प्रदेश को जो दिया है उतना उत्तर प्रदेश यूज कर ले, उसको डाइवर्ट ना करें क्योंकि किसी राज्य में फैक्ट्री है, वहां की सरकार आके, वहां की पुलिस आके डाइवर्ट कर दे, वो ठीक सिचुएशन नहीं है। पहला ये। और दूसरा, क्योंकि दिल्ली में अचानक केसेस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, तो इस तेजी से बढ़ी हुई संख्या के मद्देनजर दिल्ली का कोटा केंद्र सरकार को बढ़ाने की हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की है, फोन पे भी बात की है और उनको चिट्ठी भी लिखी है। हम उम्मीद करते हैं कि वो बढ़ाएंगे। तो ये थे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कह रहे थे कि वो केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सिसोदिया जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।